नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और जहां 15 हरियाणा बटालियन एनसीसी का 90वां संयुक्त प्रशिक्षण शिविर लग रहा है और जिसमें एयर विंग के भी कुछ कैडेट हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं कैडेट से जानते हैं उन लोगों ने क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसको देखने मात्र से मन किया कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने। सबसे पहले आप सब कैडेट्स का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? कैडेट सौरभ सर। आपका जी? कैडेट भव्या। ये कैडेट सर, आपका प्रोजेक्ट क्या है और किस एम को लेके आपने प्रोजेक्ट बनाया है और कितना इसमें समय लगा है, उसके बारे में बताइए जी। सर, ये कंट्रोल लाइन मॉडल है जिसे हमने 12 घंटे में तैयार किया है, कवरिंग वगैरह सब करके। सर, वायु सैनिक कैंप के लिए हम ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं सर जी। तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, किन सर की गाइडेंस में आपने ये बनाया है? सर, ये हमने जगदीप सिंह कपिल सर की गाइडेंस पे बनाया है कि हम ऑल इंडिया वायु सैनिक में बेटर करें, गोल्ड मेडल लाए। तो इसका आम लोगों को या वायुसेना को किस प्रकार लाभ मिलेगा? क्या कोई नई इनोवेशन है ये, किस प्रकार से? जी सर, एक्चुअली ये हमें एक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताता है कि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है जी। इसमें हमें इसकी पिचिंग मूवमेंट, यानी जैसे एयरक्राफ्ट अप और डाउन जाता है उसकी मूवमेंट के बारे में पता चलता है, और उसकी जो रोलिंग मूवमेंट्स है, मैन्यूवर्स है, उसके बारे में पता चलता है जी। और ये जो हमने मॉडल बनाया है ये हमने कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है जी। ऑल द स्टैंडर्ड्स आर फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ AIBSC जी। एंड सर, ये इसको मॉडल को बनाने में हमें लगभग 12 आवर्स लगे हैं और इस मॉडल को बनाने में हमारी मदद कपिल सर ने भी की है जी। तो रॉ मटेरियल आपने क्या यूज़ किया है? सर, इसमें रॉ मटेरियल बालसा वुड, प्लाईवुड एंड जमैका वुड यूज़ हुआ है जी। तो जो एक्चुअल में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं उस प्रकार से प्रोजेक्ट भी कुछ फ्लाई कर पाएगा? यस सर, ये फ्लाई करता है। इसके पार्ट्स के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ दर्शकों को, जो युवा आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए आप प्रेरणा के रूप में आप काम करेंगे कि एनसीसी सिर्फ एकता और अनुशासन ही नहीं सिखाता, वहाँ अलग अलग विंग उनको टेक्नोक्रेट भी बनाती है, उनको टेक्निकल हैंड भी बनाती है और वो फिर वो देश की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियाँ अदा करते हैं। बताइए सर, इसके बारे में क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन श्योर सर। सर, इसमें एक प्राइमरी वर्किंग कंट्रोलर है जिसे हम रडर भी कहते हैं जी, एंड सॉरी एलिवेटर कहते हैं जी। ये पिचिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी एयरक्राफ्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट जी। ये रडर है सर, ये फिक्स्ड होता है और ये इसलिए यूज़ होता है ताकि एयरक्राफ्ट थोड़ा इनवर्ड फ्लाई करे। ये सर्कुलर मोशन में फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट। ये इसका फिन है जो रडर के साथ अटैच होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, ये एयरक्राफ्ट को एयर में स्टेबल करके रखता है ताकि वो उसकी मूवमेंट ज़्यादा कंट्रोल में रहे जी। ये सर इसका विंग्स है एंड फ्लैप्स है जी। फ्लैप्स की मदद से एयरक्राफ्ट थोड़ा अप और डाउन जाता है और विंग्स की वजह से ये फ्लाई करता है। हमने इसमें 3.22 सीसी का डीजल इंजन यूज़ किया है एंड जो इसमें फ्यूल टैंक है वो 50 मिलीलीटर का है जी। जो इसके प्रोपेलर्स हैं वो 9/6 रेशो के पिच कंट्रोल्ड प्रोपेलर्स हैं जी। और हम इसमें एक मिक्सचर ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं, वो हम 3-4 फ्यूल्स को मिक्स करके बनाते हैं और इसका जो रन टाइम है वो 5 to 6 मिनट का है जी। आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं और क्या इसको आप जो एनसीसी का जो ट्रेनिंग कैंप है इसी दौरान आपने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम किया है या इस ट्रेनिंग कैंप के बाद भी आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? सर, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर रहा हूँ 3rd ईयर से, और सर मैंने पहले ही किया है कंपटीशन की तैयारी के लिए और आगे भी करूँगा कंपटीशन की तैयारी के लिए। सर जी। आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? सर, मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ जी। और सर ये मॉडल की हमने पहले भी प्रिपरेशन किया कंपटीशन के लिए और सर कंपटीशन होने के बाद भी हम इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे ताकि हम नेक्स्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म करें और गोल्ड मेडल लेके आएँ। क्या बात है। जो हज़ारों लाखों युवा आपको देखेंगे चैनल के माध्यम से, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस प्रकार के एनसीसी के जो आपके ट्रेनिंग कैंप हैं उसमें क्या आपने अचीव किया, क्या आपने नई उपलब्धि हासिल की? सर, जो मेरा दर्शकों से ये कहने का मोटिव है कि जो हमें एनसीसी ने सिखाया वो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन एंड यूनिटी। और सर, इस कैंप में आके हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा
तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे ग्रुप में कैसे रहते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, कैसे बाहर जाके खुद को मेंटेन करना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। और आई गेस हर किसी को ये सब चीज़ें आनी चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? सर यही कि एनसीसी बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर इसके। तो सर एनसीसी हमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन तो सिखाती है सर, बताती भी है। जैसे एनसीसी एयरविंग है सर, एयरविंग में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है सर एरोप्लेन के बारे में भी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं दर्शकों को, युवाओं को, बच्चों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर एनसीसी अपने विभिन्न आयामों के माध्यम से युवाओं के चरित्र निर्माण में, उनके भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। उसी प्रकार एयर विंग एनसीसी की जो विंग है वो भी युवाओं को टेक्नोक्रेट बनाना सिखाती है। आप लोगों के जो गुरुजन हैं जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और आप जब इनिशियल स्टेज पर इतना अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। और जब बच्चों का भविष्य उज्जवल है तो देश और भारत का भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।